मैं डॉक्टर शुभंकर कुमार सिंह, शारदा डेंटल केयर, भागलपुर। आज मैं विशेष रूप से आपसे कुछ बात करने आया हूँ, जिसका मुख्य मकसद है कि आपके ओरल हाइजीन को कैसे सुरक्षित रखा जाए, जिससे कि आपकी बीमारी कम से कम हो। और आज संजोगवश आज का दिन हैप्पी फ्रेंडशिप डे है, साथ साथ में नेशनल ओरल हाइजीन डे है और उसके साथ साथ है नेशनल ओरल हेल्थ डे। आज का मुख्य जो आपका फ्रेंडशिप डे है, आपके ओरल हेल्थ के लिए आपका फ्रेंडशिप डे आपके ब्रश और पेस्ट होने चाहिए। अगर ये आपका इन दोनों का दोस्ती आपके ब्रश से नहीं है तो आज से इस चीज़ को अपनाएं, जिससे कि आपके दांतों, आपके मसूड़ों में किसी तरह का कोई दिक्कत ना आए। मुख्य रूप से आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ, कई चीज़ें हैं, जिसमें आपका पहला है ओरल हाइजीन है, जिंजिवाइटिस है जिसको हम लोग पैरिया के नाम से जानते हैं, पेरियोडोंटाइटिस है, ये इसका एक्सट्रीम फॉर्म होता है। इसके बाद आपका आता है कि डेंटल कैरीज, जो बच्चों में सबसे ज़्यादा अभी पाई जा रही है, और ये अमूमन हर 2 से 3 दिन में 2, 3, 4 बच्चे इस परेशान हो रहे हैं। अब आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, इस पर मैं थोड़ा सा बात करूँगा। फिर आपका आता है कि जो आपके हेल्थ में प्रॉब्लम, जैसे जिसको डायबिटीज़ है या हार्ट प्रॉब्लम है, या फिर आपकी प्रेगनेंसी के समय आपके ओरल हेल्थ में क्या क्या चेंजेज आते हैं, इसको कैसे मेंटेन करना है, इस पर कुछ बात करूंगा। फिर स्मोकिंग से क्या नुकसान है, या नॉन स्मोकर और स्मोकर में क्या बेसिक डिफरेंस होता है, क्या आपको जानना चाहिए, उस पर मैं बात करूंगा। दूसरा चीज़ है कि आपके इस स्कूल एज जो बच्चे हैं उसको, उस पर हम कैसे आपका हम प्रिवेंटिव वे में हम इसको सुधार कर सकते हैं। फिर जो आप घरेलू उपचार, जो ब्रश पेस्ट के बदले में कुछ निकोटीन वाले चीज़ यूज करते हैं, उसका क्या नुकसान है, उसके बारे में बात करेंगे। फिर जो आपके अब सो कॉल्ड आप कहते हैं कि हमने ग्रामीण चिकित्सक से दिखाया, हमने उनसे दांत का इलाज कराया, उसके होने वाले उनसे क्या क्या नुकसान है, उस पर मैं कुछ बात करने जा रहा हूँ। सबसे पहले आते हैं कि ओरल हाइजीन। ओरल हाइजीन क्यों ज़रूरी है? ओरल हाइजीन का मतलब है कि आपके दांतों में किसी भी प्रकार का कोई भी इन्फेक्शन का नाम नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा माउथ जो है, हमारा मुख जो है, फुल ऑफ बैक्टीरिया से ग्रह है। ऑलरेडी हमारे मुंह में हजारों लाखों बैक्टीरिया मौजूद हैं, लेकिन इस बैक्टीरिया को आप अगर बढ़ने का, इस पनपने का किसी कारणवश आपने उसका माध्यम दिया, वो उस माध्यम की वजह से आपका उस पूरे इन्वायरमेंट, आपके ओरल कैविटी को नुकसान कर सकता है। जिसमें सबसे ज़्यादा कॉमन है कि आपने स्वीट खाया, आपने मीठा खाया, आपने बिस्किट खाया, आपने ब्रश एक बार मॉर्निंग में कर लिया, दिन भर आपने खाना खाया, पुनः आप 24 घंटे के बाद मॉर्निंग में ही ब्रश कर रहे हो। अगर आपने रात में ब्रश नहीं करने की आदत है तो आज से और अभी से आदत बनाएं। अन्यथा क्या होगी कि ये यदि आप ब्रश हैबिट नहीं चेंज करेंगे तो धीरे धीरे ग्रेजुअली आपके दांतों में सड़न आना, आपके दांतों में पैरिया का होना, आपके दांतों का हिलना, ये सब कॉमन बीमारी आपके साथ शुरू हो जाएगी। और एक बार अगर ये शुरू हो गई तो धीरे धीरे आपका वो पूरा मुख में एक बीमारी खत्म होगी, दूसरी बीमारी शुरू हो जाएगी, आपके हेल्थ में कॉम्प्लिकेशन आ जाते हैं। तो ये सब चीज़ को ध्यान रखना है। आप रेगुलर 2 बार ब्रश करें। उसका कैसा तरीका है, अगर आपको नहीं आता है, आप पर्सनली आप मुझसे मिलें, या आप हमारे पर्सनल व्हाट्सएप पे मिलें, जिसका नंबर 9631055135 है। इस पर आप बेहिचक होकर आप हमसे सवाल करें, आपको हम जवाब ज़रूर देंगे। और जहाँ तक हो सकेगा जो हमारे पास बेस्ट आपके लिए उपचार होगा, हम उसको बताने की कोशिश करेंगे। कोशिश करें कि आप ज़रूर से ज़रूर आप हमसे संपर्क करें। और
ओरल हाइजीन में सबसे पहला चीज़ है कि ब्रशिंग आपकी दो बार होनी चाहिए। रेगुलर आपका फ्लॉसिंग होना चाहिए। फ्लॉसिंग क्या होती है कि एक तरह से धागा होती है जो दो दांत के बीच में आपका जो ब्रश नहीं पहुंच पाता है, वहाँ पे ये फ्लॉस इजी वे में जा कर के आपका वो क्लीन कर सकता है। अगर वो आपको नहीं आता हो तो आप मिलें किसी भी डेंटिस्ट से, जहाँ भी आप हो वहाँ आप मिलें, उनसे सीखें कैसे यूज करना है और वो आपको बता पाएंगे बढ़िया से। दूसरी चीज़ है कि ये दो करने के बाद माउथ वॉश का रेगुलर यूज करें। जो क्लोरहेक्सिडिन माउथ वॉश है आपके दांतों के लिए क्या बेस्ट है वो आपके डेंटिस्ट ही बता सकते हैं। तो जनरल वे में जो क्लोरहेक्सिडिन माउथ वॉश आती है उसको आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावे जो है आप ब्रशिंग हैबिट चेंज करें, पेस्ट यूज करें, सॉफ्ट ब्रश यूज करें, क्लोरोक्सिन माउथ वॉश यूज करें, फ्लॉसिंग करें। ये चार चीज़ आपके ओरल हाइजीन के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ में आपकी डाइट सही होनी चाहिए। हेल्दी डाइट लें, ग्रीन वेजिटेबल्स लें, विटामिन सी वाले प्रोडक्ट लें, फ्रूट्स लें और स्टिकी चॉकलेट, बिस्किट, इन चीज़ों से बचाएं। अपने भी बचाएं और अपने बच्चों को भी बचाएं। अगला आता है हमारा जिंजवाइटिस, जिसको हम लोग नॉर्मली पैरिया के रूप में जानते हैं। पैरिया एक्चुअली होता क्यों है? ये एक्चुअल एक फॉर्म से क्या है, ये गंदगी का ही एक फॉर्म है। अगर आपका ग्रेजुअली यदि आपका दांत के लेयर पर आपका गंदगी जमना शुरू होता है, मसूड़ों के अंदर गंदगी जमना शुरू होता है, जिसकी वजह से क्या होती है, सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन होता है। यही इन्फेक्शन आगे चल करके जिंजिवाइटिस का रूप लेता है। इसके मुख्य रूप से साइन क्या है कि आपके मसूड़ों में लालपन होगा, आपका सूजन होगा, ब्रश करते हैं या ब्लड आता है, ये इसका मेन कारण है, पहचान है। आपका सूजन आ सकता है, ये भी इसकी पहचान है। अगर ऐसा कुछ भी आपको दिखता है तो फ़ौरन अपने डेंटिस्ट से मिलें और समय रहते इसका इलाज करें। अगर आप इसको इलाज नहीं कराएंगे, ग्रेजुअली ये क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा और ये बढ़कर फिर पुनः आपका क्या हो जाएगी, यही आपका आगे चल करके दांत का हिलना शुरू हो जाएगा, जिसको हम लोग पेरियोडोंटाइटिस कहते हैं। यानी कि ये मसूड़ों के साथ साथ में आपके नीचे की जो हड्डी होती है उसका भी इन्फेक्शन शुरू हो जाता है, जो आगे चल करके आपके दांत मोबिलिटी शुरू होगी, हिलने लगेगी और आपको दांत निकलवाना पड़ेगा। इस वजह से यदि आप शुरुआती फेज में मिलोगे तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। दूसरा चीज़ है क्या कि आपका डेंटल केरीज जो बच्चों में आखिर ही क्यों परेशान हो रहा है, ये आखिर बच्चों में, कम एज के बच्चों को ये परेशान क्यों कर रहा है? तो सबसे पहला रीज़न है कि आपके बच्चों में एक बहुत बड़ा मूल कारण है कि आज के माँओं का अत्यधिक बच्चों को दूध पिलाना। और ये दूध पिलाने की जो स्टेज है, और अमूमन क्या बच्चे को आप रात में पिला के सुला देते हैं, उनको पानी तो मुंह में जाता नहीं है, और धीरे धीरे वही जो मिल्क का जो स्वीटनेस है वो धीरे धीरे उस बैक्टीरिया अकुमुलेट कर लेता है और धीरे धीरे ग्रेजुअली आपके बच्चे के दांत को खाना शुरू कर देता है। दांत का सबसे बड़ा मूल का बच्चों में यही मेन कारण है। दूसरा कारण है बच्चे का ब्रशिंग नहीं होना, दो बार ब्रश नहीं करना। तीसरा कारण है बच्चों का चॉकलेट बिस्किट का अत्यधिक सेवन करना। और फिर अगला कारण है कि बच्चों में कैल्शियम की कमी होना, बच्चे का ग्रोथ प्रॉपर से नहीं होना, बच्चे का हेल्दी डाइट नहीं लेना। ये सभी मूल्य रूप से कारण है आपके बच्चों के दांत का सड़न होने का कारण। और आज के दौर में सबसे ज़्यादा कॉमन बच्चों में ये बीमारी पाई जा रही है। नेक्स्ट आता है क्या कि अगर आप हार्ट पेशेंट हैं, यदि आप डायबिटिक पेशेंट हैं, यदि आप प्रेगनेंसी में हैं, ये 3 जो मूल्य रूप से बीमारी हैं, इसमें आपको ओरल हेल्थ का बहुत बड़ा रोल है। इसलिए आपको बड़ी सावधानी रखनी है। अगर आपके ओरल हेल्थ में किसी भी तरह का कोई कॉम्प्लिकेशन नज़र आता हो तो अपने दंत चिकित्सक से मिलिए ज़रूर और इन सभी पर चर्चा करें, वरना क्या होगी कि यही इन्फेक्शन आपके ब्लड में जाएगा और यही इन्फेक्शन ब्लड में जाने की वजह से आपको हार्ट अटैक की संभावना प्रबल हो जाती है।
इसलिए इससे बचना है तो ओरल हाइजीन को मेंटेन रखें। वही जो उसका मूल तीन चीज़ है, ब्रश, फ्लॉस एंड माउथ वॉश, ये तीन चीज़ें आपको करनी है, रेगुलर करनी है, तभी आप इससे बच पाएंगे। दूसरा है क्या कि अगर आप डायबिटिक हैं, अगर डायबिटिक हैं तो मूल रूप से आप आपके साथ एक मुख्य कारण क्या है कि आपका धीरे धीरे दांतों का हिलना शुरू हो जाता है, मसूड़ों में सूजन आना शुरू होता है। ये डायबिटिक के पेशेंट में मुख्य रूप से पाया जाता है। और इससे बचने के लिए आप रेगुलर डेंटिस्ट से मिले, हर 6 महीने में मिले। हो सके तो इस पर आप अपने दंत चिकित्सक से बात करें। और अगर इस तरह की कॉम्प्लिकेशन लगातार बनी रहेगी तो आपके साथ सारे दांत भी हिलेंगे, दांत उखाड़ने पड़ेंगे और धीरे धीरे आपके हड्डियों का गलना शुरू हो जाएगा। अगर फिर आती है आपकी प्रेगनेंसी में एक्चुअली में क्या होती है कि यदि इस प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है, मसूड़ों में सूजन आम सी बात है, क्योंकि हार्मोनल चेंजेस की वजह से ये आपके साथ अमूमन होता है। तो मुख्य रूप से ये इसलिए परेशान करता है क्योंकि जो हार्मोनल चेंजेस की वजह से मसूड़ों में सूजन आती है, तो ब्रश वगैरह करने में क्या होती है, ब्लड आना शुरू होता है। तो आप घबराएं बिल्कुल नहीं, आप अपने दंत चिकित्सक से मिलें, वो आपको ज़्यादा अच्छे ढंग से बता पाएंगे आपकी दांत के कंडीशन को देखकर। और फिर आप इस चीज़ से आप बच पाएंगे। अब पूरी प्रेगनेंसी के दौरान ये आपको परेशान करेगा। ज्यों ही आपकी प्रेगनेंसी खत्म होती है, डिलीवरी बेबी की होती है, उसके बाद ये धीरे धीरे ग्रेजुअली अपना खत्म हो जाता है। लेकिन इस दौरान आपको इन्फेक्शन से बचाना बहुत ज़रूरी है, वरना बच्चों में ये कॉम्प्लिकेशन कर सकता है। तीसरा आता है कि आप नेक्स्ट आता है स्मोकर और नॉन स्मोकर में क्या बेसिक डिफरेंस है। स्मोकर, यदि आप स्मोकिंग करते हैं या आप तंबाकू के प्रोडक्ट का सेवन करते हैं तो सबसे ज़्यादा आपके दांत में प्रॉब्लम क्या होती है कि दांतों में स्टेन्स होना शुरू हो जाता है, दांतों का पीलापन, कालापन होना शुरू होता है, तालू जो होती है वो ब्लैक होने लगती है, गाल जो है अंदर से आपका पूरा ब्लैक लाइनिंग, ब्लैक मार्किंग शुरू हो जाती है। आपका अगर तंबाकू आप टोबैको प्रोडक्ट लेते हैं, पान पुरिया यदि आप खाते हैं तो उसकी वजह से क्या होती है कि गाल का एक कड़ापन हो जाता है। वो कड़ापन होने की वजह से क्या होती है, ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस का फॉर्मेशन हो जाता है, जो आगे चलकर ये कैंसरस का रूप ले सकता है। इसलिए इस पर आप विचार करें। अगर आप स्मोकिंग करते हैं, तंबाकू प्रोडक्ट लेते हैं तो ज़रूर से ज़रूर इस पर विचार कीजिए कि इसको छोड़ें, अन्यथा आपके साथ क्या होगी, धीरे धीरे ये आपका कैंसरस का फॉर्म लेगा और अंत में हम आपको कुछ भी उपाय नहीं कर पाएंगे। इसलिए समय रहते आप इस पर विचार करें, इसको छोड़ें, तंबाकू छोड़ें। आज अगर आप प्रण लेते हैं छोड़ने का, एक टारगेट रखें कि इतने दिनों में आज से मुझे तंबाकू का प्रोडक्ट नहीं कर लेना है, तो ये आपके दांतों और मसूड़ों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। फिर आता है कि हम चाइल्ड जो स्कूल में आप प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, बच्चों के दांतों को कैसे सही कर सकते हैं। अगर बच्चे में शुरू में ही पता चल जाए कि इसके दांत में ये प्रॉब्लम है, इसको सही किया जा सकता है, तो हम इसको पूर्ण रूप से इसको मिटा सकते हैं। इसके लिए सबसे बड़ा हमारे साथ क्या एक स्कूल प्रिवेंशन प्रोग्राम चलाना होगा, तभी इस पर हम बचा सकते हैं। इसके लिए सरकार भी लगी हुई है, हमारे एसोसिएशन भी लगे हुए हैं, ताकि बच्चों का सही समय पे एक दांत का चेकअप हो जाए। अगर स्कूल एज में ही अगर आपके बच्चों के दांत सही हो जाएंगे तो आगे चलकर बच्चों के दांत सही रहेंगे। फिर आता है कि आप ब्रश पेस्ट के बदले में लोग नीम स्टिक यूज करते हैं, गूल का सेवन करते हैं और पाउडर का यूज करते हैं, चारकोल का यूज करते हैं। ये सब चीज़ आपका सही नहीं है। दांतों के ऊपर गंदगी नहीं होती है, दांत के बीच का गंदगी आप ब्रश से ही निकाल पाएंगे, दंतन से नहीं निकाल पाएंगे। गूल तो आप बिल्कुल ना करें, गूल एक नशा है। शुरुआती फेज में इस आपको पता नहीं चलता है, बाद में यह नशा का रूप हो जाता है, इसलिए इसका उपयोग बिल्कुल ना करें। और चारकोल जो
कोलगेट जो खाना बनाने के बाद जो प्रोडक्ट बचता है उससे लोग ब्रश उससे मुंह धोने लगते हैं, वो बिल्कुल सही चीज़ नहीं है। दांत आपके शरीर का अंग है, उसको भी न्यूट्रिएंट चाहिए, वो न्यूट्रिएंट आपको ब्रश पेस्ट करने के दौरान ही मिलेंगे। और अगर आपके दांतों में झंझनाहट, कनकनाहट या किसी भी तरह का दर्द पेन हो तो निश्चित रूप से अपने निकटतम दंत चिकित्सक से मिलिए, जिससे कि आपका ये सही हो सकता है और बिल्कुल सही हो सकता है अगर समय रहते इसका इलाज कराएं तो। और क्वैक से बचें। क्वैक वो हैं जो आपको साइकिल पे घूमते हुए आपके मोहल्ले, गांव, गली में आते हैं, दांत दर्द ठीक कर देंगे, ये दवाई दे देंगे, दांत दर्द ठीक हो जाएगा, आपका दांत खसड़ा हुआ ये दांत भर देंगे। इससे बिल्कुल बचिए। वो सारे केमिकल आपके दांतों के लिए सही नहीं है, वो आगे चलकर कैंसर का रूप ले सकता है। इसलिए आप इसके लिए सचेत होइए और इससे बचिए। यही हमारी आपसे गुजारिश है। और आज के इस अहम दिन पर मैं आपसे यही कहूँगा, अपने हैप्पी फ्रेंडशिप डे के दिन अपने दांतों के दोस्त बनाइए। दांतों का दोस्त कोई और नहीं, दांतों का दोस्त आप हैं। आपका साथ आपके साथ रहना चाहिए। हम ब्रश, पेस्ट और फ्लॉस, ये 3 चीज़ मूलतः होनी चाहिए। चौथी चीज़ आपकी माउथ वॉश, ये बिल्कुल आपके पास हो। यही आपके दांतों का दोस्त है। और अगर इस दोस्ती से आप दोस्त नहीं रखेंगे तो दुश्मन आपका बैक्टीरिया आपके दांतों पर हमला करेगा ही करेगा। इसलिए आप बिल्कुल आप सचेत होइए। और अगर आप सही समय पे सचेत होइएगा तो आपके आगे चलकर आपके दांतों में ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस तरह के किसी भी प्रॉब्लम से आप बच सकते हैं। तो आप बिल्कुल इस चीज़ का ध्यान रखें। और अगर कहीं भी कभी भी किसी समय आपको कोई भी प्रॉब्लम हो दांतों से संबंधित, तो आप बिल्कुल बेहिचक हमारे नंबर पर आप संपर्क करें। आपको उचित सलाह बिल्कुल मुफ्त में दी जाएगी। आप इसके लिए घबराएं नहीं, बशर्ते आप सही समय पे आएँ, जिसका उपयोग आपके दांतों को बचाने में हम कर पाएँ। वरना आप ही देर से आओगे, हम आपके दांत को नहीं बचा पाएंगे। आपके मुख और दांत सुरक्षित रहे, हमारी यही कामना है। और आपका ओरल हेल्थ जितना स्वस्थ रहेगा, आप उतनी अच्छे आपकी हेल्थ रहेगी। आप इस बात को मानकर चलें कि दांतों का स्वस्थ होना बिल्कुल ज़रूरी है, जैसे आपके शरीर का स्वस्थ होना ज़रूरी है। अगर दांत स्वस्थ तो आपका शरीर स्वस्थ। और आपने ये कभी न कभी अपने जीवन में ज़रूर अनुभव किया होगा कि जिस दिन दांत में दर्द परेशान करता है, आपकी पूरी दिनचर्या परेशान होती है। क्योंकि दांत का दर्द अमूमन रात में ज़्यादा महसूस होता है। इस वजह से आप समय रहते इसको देखें, सीखें और इससे समझें। तो यही हमारा कहना है। और इसी के साथ मैं आपसे विदा लूँगा। अगर आपको कभी भी कोई तकलीफ़ हो, आप फ़ौरन हमारे नंबर पर संपर्क करें। पुनः नंबर बता रहा हूँ, 9631055135। हमारा पता शारदा डेंटल केयर, राजा एसएन रोड, मसाक चक, भागलपुर। यहाँ भी आप आ सकते हैं। मोबाइल नंबर पर बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं। इसी के साथ मैं आपसे विदा लूँगा। हैप्पी फ्रेंडशिप डे वंस अगेन। हैप्पी नेशनल ओरल हेल्थ डे एवं नेशनल ओरल हाइजीन डे के उपलक्ष्य पर मैं आपसे यही गुजारिश करूँगा, आप अपने दांतों का ख्याल रखें। धन्यवाद।